द एग्ज़ामवायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 68th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जनरल हिंदी सॉल्व क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है आपको। इस बार काफ़ी आसान निबंध पूछे गए हैं। पहला है संस्कृति और समाज, दूसरा है महंगाई की समस्या, अगला है दहेज प्रथा एक अभिशाप, आज की भारतीय नारी आदर्श विद्यार्थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेसिस राइटिंग। यहाँ पर 1/3 शब्दों में आपको सार लिखना है और उपयुक्त शीर्षक देना है। यहाँ पर राष्ट्रभाषा के ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया है, तो टाइटल आपका राष्ट्रभाषा हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा के महत्व पर यहाँ पे बात कही गई है, तो आप आसानी से इसका 1/3 शब्दों में सार लिख सकते हैं। व्याकरण देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। पहला है पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर एक जो है ये सिंगुलर होता है, तो 1 रुपया हो जाएगा। पिताजी ने आज मुझे 1 रुपया दिया है। हम चाय अभी अभी पिए हैं की जगह पर हो जाएगा हमने चाय अभी अभी पी है, या हमने की जगह मैंने भी कर सकते हैं, मैंने चाय अभी अभी पी है। शुद्ध गाय का घी दो, तो शुद्ध गाय का नहीं होता है, गाय का शुद्ध घी होता है। ठीक है, तो गाय का शुद्ध घी दो या दीजिए। ठीक है, मैं गाने का कसरत करता हूँ, तो मैं गाने का कसरत नहीं होता है, रियाज हो जाएगा। ठीक है, मैं गाने का रियाज करता हूँ। मेरे लिए पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं स्वयं के लिए पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छी बातें बतला दूंगा, तो मैं तुम्हें अच्छी बातें बताऊंगा। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम को हटा दीजिए, देश भर में यह बात फैल गई। इसके बाद अगला है उसने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तो उसने की जगह पर वह हो जाएगा। यहाँ पे सर्वनाम की त्रुटि है, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हमारे नाक में दम हो गई है। ठीक है, तो नाक में दम जो है कोई दूसरा व्यक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नाक में दम हो गई है, इसका शुद्ध हो जाएगा हमारी नाक बंद हो गई है। ठीक है, जब जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो नाक बंद हो जाती है, तो यहाँ पर इसका शुद्ध यही होगा, हमारी नाक बंद हो गई है। भारत राष्ट्रों के सिर में मोर है, तो भारत राष्ट्रों में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रों में सिर मोर है। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, जैसे कवियों में सिरमौर कवि। इसके बाद आगे देखते हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ, किन्हीं 5 का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, 3 अंक का एक है आंख उठाकर ना देखना, तो इसका मतलब होता है तिरस्कार करना। ठीक है, अगला है कमर सीधी करना, अर्थात तैयार हो जाना। इसके बाद अगला है गले लगाना, तो गले लगाना यानी कि स्नेह करना, प्रेम करना। पलक लगना का तो आप जानते ही होंगे, नींद आ जाना। ठीक है, रक्त चूसना, परेशान करना। आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका मतलब हो जाएगा दोहरा लाभ। ठीक है, डबल प्रॉफिट। इसके बाद अगला है ऊँट के मुंह में जीरा, तो अधिक खाने वाले को कम देना, खाने को बहुत कम मिलना। एक म्यान में 2 तलवार, तो इसका मतलब होता है समान अधिकार वाले 2 व्यक्तियों का एक जगह। ठीक है, अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका मतलब होता है अनपढ़ होना। ठीक है, ये पहले भी पूछा गया है। इसके बाद घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आप जानते ही होंगे अपनी चीज़ की या अपने व्यक्ति की कद्र ना होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेदों को समझाना है। सभी अभ्यर्थियों ने कर लिया होगा आसानी से। ठीक है, काल की परिभाषा देनी थी अथवा में। इसके बाद 5 के 2 पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, पहला है कानन, तो कानन का मतलब आप जानते हैं जंगल होता है। ठीक है, तो इसका विपिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, विपिन लिख दीजिए, जंगल लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अरण्य भी होता है। ठीक है, अरण्य, वन भी लिख सकते हैं, आसान था। चतुर, चतुर का प्रवीण लिख सकते हैं। ठीक है, प्रवीण होना। वाक्पटुता शब्द आपने सुना होगा, तो पटु भी लिख सकते हैं। इसी तरह वाक विदग्धता शब्द भी आपने सुना होगा या हिंदी में पढ़ा होगा, तो विदग्ध भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है द्रव्य, तो द्रव्य में आप वस्तु भी लिख सकते हैं। ठीक है, पदार्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द्रव्य का मतलब धन से भी होता है, तो आप धन भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन या पैसा या माल, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला है पवन, तो पवन का आप जानते ही हैं अनिल, मारुत, ठीक है, समीर,
है ना, हवा, ठीक है। इसके बाद अगला है बादल, तो बादल का वारिद हो जाएगा, ठीक है, पयोधर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है हाथी, तो हस्ती, ठीक है, कुंजर, ठीक है, कुंजर भी होता है। गज लिख सकते हैं, ठीक है, गजेंद्र भी होता है, ठीक है, गज से ही आप गजेंद्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है सांप, तो सांप का पर्यायवाची हो जाएगा भुजंग, ठीक है। आपने दोहा पढ़ा होगा, मलय भुजंगम बेदिया शीतल ताना तजंग तजंत, तो भुजंग उरग हो जाएगा, ठीक है, उरग, ठीक है। इसके बाद आगे आप और भी लिख सकते हैं, नाग भी लिख सकते हैं, ठीक है, नाग विषधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, विषधर। इसके बाद अगला है हृदय, तो हृदय का आप दिल लिख सकते हैं, ठीक है, दिल। इसके अलावा आप जिगर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिगर। जिगर का मतलब यकृत भी होता है, जिसको लीवर कहते हैं, और जिगर का मतलब हृदय भी होता है, याद रखिएगा, दोनों अर्थ हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा चित्त भी लिख सकते हैं, ठीक है, चित्त, ठीक है। इसके बाद मृत्यु, तो मृत्यु का आप लिख सकते हैं निधन, ठीक है, देहांत भी होता है, ठीक है, देहांत से ही आप देहावसान भी लिख सकते हैं, ठीक है, देह का अवसान हो जाना। इसके बाद अगला है निंदा, तो निंदा का जो विलोम शब्द वो स्तुति होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है तो बुराई लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने शब्द सुना होगा बदगोई, ठीक है, किसी की बदगोई करना अर्थात निंदा करना, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्यायवाची आप लिख सकते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर 7 में, 5 के संधि विच्छेद लिखना और संधि का नाम भी आपको बताना है। तो पहला है यहाँ पर अत्यंत, अत्यंत का अति प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है, अति प्लस अंत, ठीक है। तो यहाँ पे संधि जो है वो है यण संधि, ठीक है। इसके बाद अगला है इत्यादि, तो यहाँ पर इति प्लस आदि हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी यण संधि है, ठीक है। इसके बाद अगला है छात्रावास, तो यहाँ पर छात्रों का आवास होता है, तो छात्र प्लस आवास हो जाएगा, ठीक है, छात्र प्लस आवास। तो यहाँ पे आप देखेंगे ह्रस्व आ और दीर्घ आ है, तो इस तरह की कंडीशन जो है वो दीर्घ संधि में होती है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है गजानन, तो गज प्लस आनन हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तथागत में तथा प्लस आगत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, ठीक है। दानवीर में दान प्लस वीर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं जन्मांतर, तो जन्मांतर में जन्म प्लस अंतर हो जाएगा, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, ठीक है। धीरोदात्त, धीरोदात्त में धीर प्लस उदात्त हो जाएगा, ठीक है, उदात्त। तो यहाँ पे देखेंगे आ ह्रस्व आ है, यहाँ पे ह्रस्व उ है, तो ऐसी कंडीशन किस में होती है, गुण संधि में, ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। अगला है नारायण, ठीक है, नर प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है, नारायण, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। और पदोन्नति में पद प्लस उन्नति हो जाएगा, ठीक है, पद प्लस उन्नति, तो यहाँ पर पुनः गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में कारक की परिभाषा और उसके भेदों को बताना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है सजा, तो कोई भी 5 बहुत आसान पूछे गए हैं, आप लिख सकते हैं। सजा का आप क्षमा लिख सकते हैं, ठीक है, क्षमा। वीरान का मतलब होता है निर्जन, पहले इसकी मीनिंग समझ लें। वीरान का मतलब निर्जन होता है, ठीक है, तो जब निर्जन जान जाएंगे तो आप इसका विलोम शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। निर्जन या एकांत भी होता है, ठीक है, या एक शब्द और भी होता है निभृत, ठीक है, निभृत का मतलब भी वीरान होता है, तो निभृत का आप भृत लिख सकते हैं, ठीक है। तो भृत जो है वो विलोम शब्द हो जाएगा वीरान का। पाक का नापाक हो जाएगा, ठीक है। गंदा का स्वच्छ हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा,
या गंदा का साफ भी लिख सकते हैं, साफ या स्वच्छ एक ही बात है। उपजाऊ का बंजर हो जाएगा, ठीक है। जन्म का मृत्यु हो जाता है और जीवन का मरण होता है, ठीक है। उचित का अनुचित हो जाता है, आगमन का प्रस्थान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है सफल, तो सफल का असफल हो जाता है, ठीक है। और मेहनती का आप आलसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था 68th बीपीएससी जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर। बहुत ही आसान इस बार प्रश्न पत्र आया था, बहुत आसानी से अभ्यर्थी 1/3 अंक ला सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।